राधे राधे फ्रेंड्स, छठ तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको छठ तिला एकादशी व्रत कथा सुनाने वाली हूं फ्रेंड्स, जिसे सुनने मात्र से जो है न, जाने अनजाने में जो भी हम पाप किए रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो आप व्रत अगर नहीं भी करते हैं तो कथा जरूर सुन लें पूरा। और इसलिए कि जो है ना, अगर हम व्रत नहीं भी करते हैं और अगर हम कथा सुन लेते हैं तो व्रत का हमें जो है ना थोड़ा फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो कथा जरूर से जरूर सुन लीजिएगा और कथा पूरा सुन लीजिएगा फ्रेंड्स। कथा इस प्रकार से है। एक बार पुलत्स्य ऋषि से दालव्य ऋषि ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में मनुष्य दूसरों की चोरी करता है, ईर्ष्या करता है तथा ब्रह्म हत्या आदि महापाप करने पर भी नरक को प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है, सो आप कृपा करके कहिए। पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आपने यह बड़ा ही रहस्यमय प्रश्न पूछा है, जिस रहस्य को ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं। माघ माह के प्रारंभ से ही मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होकर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या इत्यादि को छोड़कर इंद्रियों को वश में करके भगवान की स्मरण करना चाहिए और पुष्प नक्षत्र में हाथ पैर धोकर गोबर में तिल कपास मिलाकर कंडे थापना चाहिए। तब उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि आप उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो संयम के साथ रहना चाहिए। फिर जो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो उस दिन व्रत रात्रि जागरण वो हवन करना चाहिए। इस एकादशी को छठ तिला एकादशी कहते हैं। दूसरे दिन में भगवान का पूजन करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाकर पेठा नारियल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए। स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। आप संसार में डूबते का उद्धार करने वाले हो। हे कमल नेत्र, हे विशंबर, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत गुरु, मेरे इस तुच्छ अर्थ को आप स्वीकार करें। फिर ब्राह्मण को जल से भरा कुंभ दान देना चाहिए तथा श्यामा गाय और तिल पात्र दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल से 6 काम जरूर से जरूर करना चाहिए। तिल स्नान, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल दोदक, तिल का उपटन, तिल का दान, यह छठ तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस छठ तिला एकादशी व्रत करने से क्या क्या पुण्य होता है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे मुनि, एक समय मृत्यु लोक में एक ब्राह्मण सदा व्रत किया करती थी। वह ब्राह्मणी बहुत बुद्धिमान थी। एक बार वह 1 माह तक व्रत करती रही, जिसके कारण उसका शरीर अति छिन्न हो गया। इतना करने पर भी उस ब्राह्मणी ने किसी देवता तथा ब्राह्मण को अन्न अथवा धन का दान नहीं दिया। तब मैंने स्वयं विचार किया कि इस ब्राह्मणी को शरीर आदि शुद्ध कर लेने के कारण वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु अन्न दान ना करने के कारण इसकी तृप्ति ना हो सकेगी। यह विचार कर मैं स्वयं उस ब्राह्मणी के पास अन्न दान लेने गया। तब ब्राह्मणी ने मेरे आने का कारण पूछा। मैंने कहा, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। इस प्रकार कहने पर उन्होंने एक मृत पिंड मुझे दे दिया। तब मैं उसी मृत पिंड को लेकर वापस चला आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी अपने शरीर को त्याग कर वैकुंठ में गई। हे मुनि नारद, तब उस ब्राह्मणी की मृत पिंड देने के कारण एक आम का घर मिला। जब उसने अपने उस घर को देखा तो वह दौड़कर मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि करके आपकी सेवा पूजा की है, फिर भी मेरा घर सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है। तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और द्वार तब खोलना जब वहाँ देव स्त्रियां आए उनसे तुम छठ तिला एकादशी की व्रत की कथा सुन लेना। भगवान के कहने से वह ब्राह्मणी अपने घर चली आई। जब देव स्त्रियां द्वार खुलवाने के लिए आई तो उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप द्वार खुलवाना चाहते हैं तो पहले आप मुझे छठ तिला एकादशी का व्रत का कथा सुनाइए। तब उन देव ऋषियों ने उसे छठ तिला एकादशी का महात्म्य कथा सुनाई।
जब उस ब्राह्मणी ने अपने घर का द्वार खोला, कथा सुनने के बाद जब द्वार खोला, तब उन देव ऋषियों ने उस ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। फिर उस ब्राह्मणी ने भी षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर भी धन्य दान से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिलपट्टी का सागर लेना चाहिए। कथा महात्म्य संपूर्ण व बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। कथा पूरा हो गया फ्रेंड्स। कथा महात्म्य, हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर लेंगे हम। कथा महात्म्य संपूर्ण हुआ तो कमेंट में विष्णु भगवान जी की जयकारा जरूर से जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी को एक बार फिर से षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप सभी को।